ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की कुछ खास बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, और कुछ जीके हैं, जनरल नॉलेज, जो नए कोर्स करके आते हैं उनको उस वर्ड का पता नहीं चलता है कि चीज़, इस शब्द का मतलब होता क्या है। जैसे एक शब्द बार बार आता है, देह अभिमान और देही अभिमान। देह अभिमान और देही अभिमानी। तो देह अभिमान और देही अभिमानी दोनों शब्द तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। देही अभिमान का मतलब होता है कि आत्मा अपने स्वधर्म में रहता है। मनुष्य अपने आप को आत्मा समझता है, और आत्मा का जो स्वधर्म है, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम, ये जो गुण है आत्मा का, मनुष्य उस आत्मिक गुण में स्थित रहकर अपना कर्म करता है, तो उसे हम कहते हैं देही अभिमानी। लेकिन वहीं पे मनुष्य देह अभिमान में आ जाता है। मनुष्य अपने को आत्मा न देखकर दैहिक दृष्टि से लोगों को देखता है, अपने देह को भी देखता है, दूसरे को देह को भी देखता है, कंपैरिजन करता है, और अपने देह में अभिमान करता है, अपने धन का घमंड करता है। उसके अंदर क्रोध, लोभ, लालच, जो पांचों विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके बस रहता है। तो उसको कहते हैं देह अभिमान। तो देह अभिमान और देही अभिमानी में फर्क आपको पता चल गया होगा। बाबा आज कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। मतलब कि कोई कहीं पे म्यूजिक बज रहा है ज़ोर ज़ोर से और आप उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, हमको याद करने के लिए कोई शोर शराबे की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल चुपचाप रहकर मुझे याद करना है। फिर आज की मुरली से प्रश्न था कि जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ईश्वरीय नशा में रहेंगे उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। जो रॉयल मनुष्य होते हैं, राजा के खानदान से होते हैं या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी तरह उनकी चलन रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। मतलब रत्न निकलने का मतलब होता है तौल तौल कर बोलेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो रॉयल फैमिली से हैं, तो उनकी बोली ऐसी है। तो आप तो ईश्वरीय संतान हैं, तो आपकी बोली कैसी होनी चाहिए। तो बोले हैं आपकी बोली जो है बिल्कुल रॉयल होनी चाहिए और रॉयल्टी में रहना चाहिए। दूसरा, बाबा कहते हैं कि बच्चे, किसी को दुख नहीं देना है, हमेशा देही अभिमान में रहना है, देह अभिमान में नहीं रहना है। आज की मुरली से मुख्य सार था कि मीठे बच्चे, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रत्न निकालने हैं। कभी उदासी आए तो बाबा के बनवाए गीत सुनने हैं। जैसे जो कभी कभी क्या होता है, मनुष्य ही हैं तो देही अभिमान और देह अभिमान, और जो माया के वश आकर परिस्थितियाँ आती हैं तो लोग उदास हो जाते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसी कभी उदासी आए तो जो बाबा के गीत होते हैं उस गीत को आप सुनेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा और पहले की तरह आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। दूसरा बात फिर आ गया देही अभिमानी। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस तभी होगा कि जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और परमात्मा की संतान समझेंगे। देही अभिमानी में अपने आप को हमेशा आत्मा समझना है। मैं आत्मा
परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। तीसरा बाबा ने बताया है कि तुम भी निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। लेकिन इसमें भी अंतर है कि तुम बार बार जन्म के चक्कर में पड़ते हो, जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हो, लेकिन मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं किसी का देह धारण करके उससे मैं लोगों का कल्याण करता हूँ, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर लेकर लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आज की मुरली से वरदान है, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनाभव रहने वाले एवर रेड्डी संपूर्ण भव। फिर से सुनिए, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनाभव रहने वाले एवर रेड्डी संपूर्ण भव। फिर यहाँ पे एक शब्द आ गया, मन मनाभव। मन मनाभव का अर्थ क्या होता है? जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको पता नहीं होता है। तो मन मनाभव का अर्थ होता है, बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मन मनाभव का अर्थ होता है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आज की वरदान से स्पष्टीकरण है, सदा स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, यह तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मनाभव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। एवर रेडी से आप क्या समझते हैं? एवर रेडी से मतलब है कि सदा तैयार। हमारी तैयारी कैसी है? अगर आज के आज अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? इस संसार मोह माया में फंसे रहेंगे तो एवर रेडी आप कभी नहीं हो सकते। आपको अपने विकर्म विनाश करने हैं, वो एक बाप की याद से होगा, और लोगों को कल्याण करने हैं। सभी से हिसाब किताब चुकतो करके रखना है। जो नया खाता किसी के साथ नहीं बनाना है, किसी से दुर्व्यवहार करके आप रोज़ रोज़ जो नया खाता बनाते हैं वो नहीं बनाना है। सबसे मित्र भाव से रहना है, प्रेम भाव से रहना है, सबका कल्याण करना है, सबसे दुआएं लेनी है, तभी आप एवर रेडी बन पाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाते जाओ। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाते जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।